लिंग शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष धुरी ही लिंग है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, एक ऊर्जा और दूसरा पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और हमारी आत्मा ऊर्जा से। तो इस प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। शिव जी आदि योगी हैं। पौराणिक कथाओं में इनके 4 चीजों का वर्णन किया गया है। क्या यह शिव जी के साथ आए थे या यह उन्हें कहीं से प्राप्त हुआ? भगवान शिव के धनुष की कथा तो बहुत प्रचलित है। भगवान शिव का वो पिनाक धनुष जिसे माता सीता ने भी उठाया था और जिस धनुष पे भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया था। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाथ से भगवान शिव प्रकट हुए तो साथ ही साथ 3 गुण भी प्रकट हुए, रज, तम और सत। यही तीनों गुण शिव जी के तीनों शूल यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप मिलकर त्रिशूल बने। इनके बीच समन्वय बनाए बिना सृष्टि का संचालन करना बहुत कठिन था। इसलिए आदि जोगी ने इसे 3 रूपों को अपने हाथों में थामा और भगवान शिव के हाथ में डमरू कैसे आया? सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी बीना के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया। ये ध्वनि सुर और संगीत के बगैर अधूरी थी और तब शिव जी ने 14 बार अपने डमरू बजाए जिससे व्याकरण, ताल और सुर का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है। सृष्टि के संतुलन हेतु इसे भी भगवान शिव अपने साथ ही रखते हैं। अब आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि शिव जी के गले में ये विस्तर नाग कहाँ से आया। शिव जी के गले में जो नाग है उसका नाम वासुकी है। वे नागों के राजा हैं। समुद्र मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, अतः उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि आप हमेशा इस ब्रह्मांड में मेरे साथ विचरण करेंगे। यही कारण है कि जब हम देवघर जाते हैं तो वहाँ बासुकीनाथ जाना भी जरूरी होता है। शिव के मुकुट पे चंद्र कैसे आया? आगे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष यानी दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था तो ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने राजा दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने हेतु चंद्रमा ने शिव जी की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और अपने शीश पर उन्हें स्थान दे दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी उस पर्वत का नाम सोमनाथ पर्वत है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप के कारण ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और उनकी 27 पत्नियां जो 27 नक्षत्र हैं ये उसके साथ साथ चलती रहती हैं। क्योंकि शिव जी का कोई रूप नहीं है, वे निरंकार हैं, परम पुरुषोत्तम हैं। जय श्री कृष्ण।